नाभि के पास सूजन के लिए कारण क्या हो सकता है? हर्निया मतलब क्या है? क्यों हुआ? इंटेस्टाइन कहीं पे अचानक से अटक गया तो उसको तुरंत इमरजेंसी में सर्जरी करा के ठीक करना पड़ेगा। जाली बिना डाल के सर्जरी नहीं कर सकते हैं क्या? सिर्फ छेद को बंद कर दिया तो सर्जरी हो जाएगा ना? लैप्रोस्कोपी सर्जरी में ओपन सर्जरी से कंपेयर किया तो आज हम इस वीडियो में नाभि के पास सूजन के लिए कारण क्या हो सकता है एंड उसके लिए इलाज क्या है डिटेली हम डिस्कस करेंगे। अगर नाभि के पास किसी को सूजन हो रहा है तो उसी को हम अम्बिलिकल हर्निया कहा जाता है। तो पहले हम ये जानेंगे कि हर्निया मतलब क्या है, क्यों हुआ एंड उसके लिए सिम्टम्स क्या रहते हैं हर्निया जिसको होता है एंड उसका इलाज क्या है एंड लैप्रोस्कोपी एंड ओपन सर्जरी के बीच में क्या क्या अंतर है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये जानना जरूरी है कि हर्निया मतलब क्या है। पेट में हम देखा गया तो बहुत सारे ऑर्गन्स रह जाता है। लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, किडनीज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बच्चेदानी, इतने सारे ऑर्गन्स भी हमारा पेट में रह जाता है एंड ये सारी ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन के लिए पेट के ऊपर मांसपेशियां रह जाता है सबके लिए। अगर इस प्रोटेक्शन जैसा मांसपेशिया के अंदर कहीं पे वीकनेस या कमजोरी होके उस वीकनेस से जो भी अंदर जो रहता है इंटेस्टाइन बाहर आने के लिए कोशिश कर लिया तो उसी को हम हर्निया कह जाता है। नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि हर्निया क्यों होता है। तो ये जानने के पहले हम ये जानना है कि जब हम माँ के पेट के अंदर है क्या होता है, ये जानना है। तो जब बच्चे माँ के पेट के अंदर पैदा हो के टाइम पे क्या होता है, बच्चे और मदर और बेबी के बीच में एक ही कनेक्शन होता है, उसी को हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है। ये कनेक्शन कैसे बॉडी के अंदर एंटर होता है? मान लो हमारा वो बेबी का जो मांसपेशियां रहता है उसी को दीवार समझ लिया तो उस दीवार में एक छोटा सा खिड़की जैसे हम खोल के ये अम्बिलिकल कॉर्ड को एंट्री के लिए अलो कर देते हैं ताकि बेबी ग्रोथ के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक बार वो बच्चा पैदा होने के बाद वो अम्बिलिकल कॉर्ड गिर जाता है एंड वो मांसपेशियां जो आजू बाजू में रहते हैं हल्का सा नजदीक आके वो गैप है या नहीं है बोल के इतना छोटा सा गैप बन जाता है। बट कोई बच्चा अडल्ट होने के बाद धीरे धीरे बढ़ते शायद वजन उठाते समय या काशी करते समय पेट के अंदर थोड़ा बहुत प्रेशर बन के वो है या नहीं है बोल के जो गैप है वही अच्छी तरह बढ़ के खुला हो गया तो उसी से अंदर जो इंटेस्टाइन रह जाता है वो बाहर आने के लिए कोशिश कर लेते हैं। उसी को हम अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। जो सूजन बाहर दिख रहे वो सूजन क्यों हुआ? मांसपेशिया के अंदर गैप होके उस गैप से जो अंदर रहता है जो इंटेस्टाइन बाहर आने के लिए कोशिश किया, इसलिए सूजन रहता है। नेक्स्ट हम देख लिया तो ये हर्निया में सिम्टम्स क्या होता है देखा गया तो ये सूजन जो रहता है वो हमेशा एक ही साइज में नहीं रहता है। कभी कभी सूजन का साइज बढ़ जाता है और कभी कभी सूजन का साइज कम होते रहता है। कब बढ़ जाता है देखा गया तो अगर काशी कर लिया या वजन उठाया या जोर लगा के कुछ भी किया उस समय सूजन का साइज बढ़ जाता है क्योंकि पेट के अंदर प्रेशर बढ़ गया है। वही सूजन अगर हम लेट गया तो ग्रेविटी के हिसाब से अंदर वो हल्का सा चले जाके वो सूजन का साइज कम हो जाएगा। तो ये साइज का अंतर देख रहे तो ये 100% हर्निया ही मानना पड़ेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स क्या रहते हैं एंड कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है देखा गया तो जब तक हर्निया में इंटेस्ट पहले स्टेजेस में क्या रहते हैं हर्निया में जो छेद है उससे इंटेस्टाइन बाहर आ रहे हैं और अंदर चले जा रहे हैं। जब तक वो अंदर आके बाहर चला जा रहा है ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। बट कभी कभी अगर किस्मत खराब है तो उसमें क्या होता है जो इंटेस्टाइन बाहर आ गया उसको ये हर्निया बहुत टाइट होके ये इंटेस्टाइन में रुकावट होने का भी चांसेस रख सकते हैं।
अगर इंटेस्टाइन में जो खाना पीना जो जाना है उसका रुकावट हो गया तो उसको हम obstructed हर्निया कहते हैं। जैसे नाम में है obstruction हो गया हांतली को, मतलब इंटेस्टाइन में जो खाना पीना जाना था उसका रुकावट हो गया बोल के obstructed हर्निया का मतलब है। और एक खतरनाक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, उसको स्ट्रैंगुलेशन बोला जाता है। स्ट्रैंगुलेशन में क्या होता है, वही इंटेस्टाइन को बहुत टाइट होके सिर्फ इंटेस्टाइन के अंदर जो आना जाना था सिर्फ उसी का नहीं है, इंटेस्टाइन का ब्लड सप्लाई का भी नुकसान होके रुकावट हो गया तो वो स्ट्रैंगुलेशन कहा जाता है। जैसे अगर छोटा सा एक पेड़ ले लिया, पेड़ को हम पानी नहीं डाल रहा तो जैसे वो सूख जाके जैसे वो गिर जाता है, वैसे ही इस हर्निया में भी अगर इंटेस्टाइन कहीं पे अचानक से अटक गया तो उसको तुरंत इमरजेंसी में सर्जरी करा के ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो वो इंटेस्टाइन मर जाने का चांसेस भी रह सकता है ये स्ट्रैंगुलेशन में। इसलिए ये ऑब्स्ट्रक्शन एंड स्ट्रैंगुलेशन कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने के लिए जैसे हर्निया डायग्नोस हो गया उसको तुरंत ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं देखा गया तो जैसे बताया था हर्निया में क्या होता है, मांसपेशिया के अंदर छेद बन के उस छेद से बाहर आ रहा है। तो जैसे एक टायर में पंक्चर हो गया तो पूरा हवा बाहर निकलते हैं और उस पंक्चर को सील करने के लिए जैसे हम पैच लगाते हैं, वैसे ही हर्निया में भी मांसपेशिया में जो छेद बन गया उसको सील करने के लिए हम मेश बोल के एक जाली लगाना पड़ेगा। ये जाली बिल्कुल एक मस्कीटो नेट जैसे दिखता है। वो मांसपेशिया के अंदर लगाने से वो जाली के बीच में जो गैप्स रहते हैं उसमें भी मांसपेशिया ग्रो होके एक नया दीवार जैसे बन जाएगा, ताकि दोबारा जिंदगी में हर्निया दोबारा नहीं आएगा। क्यों ये जाली बिना डाल के सर्जरी नहीं कर सकते हैं क्या पूछा गया तो ये बिना जाली डाल दिया तो हर्निया सर्जरी फेल होने का चांसेस रह सकता है। क्यों? सिर्फ छेद को बंद कर दिया तो सर्जरी हो जाएगा ना, फिर जाली क्यों लगाना है बोल के बहुत सारे लोग पूछते हैं। बट मान लेंगे एक छोटा सा एग्जाम्पल से उससे को कंपेयर करेंगे। मान लो मैं अभी 80 किलो का हूँ, अभी एक टेलर के पास एक शर्ट को सिलाई किया और शर्ट सिलाई करने के बाद पूरा देख लिया तो अच्छा सा रिलैक्सेड सा ही है, फिटिंग पूरा अच्छा ही है। बट वही 80 किलो का मैं अगर गलती से 110 या 120 किलो बन के उसी शर्ट को पहन के ऐसे कर दिया तो क्या होगा? पूरा बटन टूटने का चांसेस रहता है। वैसे ही हर्निया में भी जो छेद बन गया उसको सिर्फ टांके से सिलाई करके छोड़ दिया तो कभी भी अगर फ्यूचर में पेशेंट बहुत सारी वजन बढ़ गया या बहुत ज़्यादा वजन उठाया, उस समय जो हम टांके लगाया मांसपेशियाँ जुड़ने के लिए वो खुलने का चांसेस रह सकता है और हर्निया सर्जरी फेल होने का भी चांसेस रह सकता है। इसलिए हम जो ऑलरेडी कमज़ोर हो गया मांसपेशियों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते एंड टांके के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए हम हर हर्निया केस में जाली लगा के एक एडिशनल दीवार को कंस्ट्रक्शन करेंगे ताकि दोबारा हर्निया नहीं होने देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, यही जाली ओपन सर्जरी में कैसे लगाता है और लैप्रोस्कोपी सर्जरी में कैसे लगाते हैं। एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी में या दूरबीन सर्जरी या की होल सर्जरी में ओपन सर्जरी से कंपेयर किया तो क्या क्या फायदा है, एडवांटेजेस है, हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि ओपन सर्जरी में क्या होता है। ओपन सर्जरी में जहाँ पे भी हर्निया है वहाँ पे एक चीरा लगा के पूरा फोड़ फाड़ के जो मांसपेशिया के अंदर गैप को बंद करके उसके ऊपर जाली लगाना पड़ेगा एंड जो चीरा लगाया उसको बंद करने के लिए टाँके लगाना पड़ेगा एंड बड़ा चीरा होने की वजह से उसके हिसाब से दर्द भी बढ़ेगा एंड खून ब्लड लॉस भी ज़्यादा होगा एंड टाँके लगाया जाएगा एंड हॉस्पिटल में ज़्यादा समय के लिए रखना पड़ेगा एंड घर जाने के बाद भी ये बड़ा चीरा जहाँ पे लगाया वो इन्फेक्शन ना होने के लिए पट्टी कराते रहना है एंड एक बार घाव अच्छी तरह भरने के बाद टांके निकालने की भी जरूरत पड़ेगा एंड एंड में क्या होगा, बड़ा चीरे का निशाना वहीं पे रहेगा जिंदगी भर के लिए। वही हम लैप्रोस्कोपी सर्जरी में देखा गया तो उसी को हम दूरबीन सर्जरी भी बोलते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या करते हैं, बड़ा चीरा लगाने के बिना हम छोटा छोटा छेद बनाएंगे 0.5 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर के अंदर, मतलब आधा से 1 सेंटीमीटर
जैसे इतना छोटा सा छेद बना के अंदर क्या क्या चल रहा है मालूम करने के लिए पेट के अंदर हवा भर के वो जो स्पेस क्रिएट किया उस स्पेस के अंदर हम कैमरा डालेंगे एंड उस कैमरा को हम एक वीडियो मॉनिटर को कनेक्ट कर लेंगे ताकि अंदर क्या क्या चल रहा है हम वीडियो मॉनिटर में देख के ये जस्ट एक कंपेयर करना है तो एक वीडियो गेम जैसा है। जैसे हमारे हाथ में कंट्रोलर लगा के हम मॉनिटर देख के जैसे गेम्स खेलते हैं वैसे ही ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या दूरबीन सर्जरी में अंदर कैमरा डाल के अंदर क्या क्या चल रहा है हम ये वीडियो मॉनिटर में देख के पूरा सर्जरी एक छेद तो कैमरा के लिए बनाया, बाकी 2 छेद तो राइट एंड लेफ्ट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बनाया है ताकि 3 या 4 छेद से पूरा सर्जरी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे एडवांटेज क्या हो रहा है? 0.5 टू 1 सेंटीमीटर का ही छेद होने की वजह से दर्द भी कम हो जाएगा और ब्लड लॉस बिल्कुल ना की बराबर होगा एंड टाँके लगाने की भी ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेंगी क्योंकि बहुत छोटा सा ही छेद से हो रहा है और ऑपरेशन होने के बाद हम वाटरप्रूफ ड्रेसिंग बोल के एक लगाएंगे ताकि ऑपरेशन के अगले दिन से ही पेशेंट नहा भी सकते हैं एंड कोई टांके निकालना या पट्टी बदलना की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेंगे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में। एक ही प्रिकॉशन जो ज़रूर लेना है हर्निया सर्जरी के बाद, ज़्यादा वजन पहले 2-3 महीने के लिए नहीं उठाना है और फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा वजन नहीं बढ़ना है। 5 किलो इधर-उधर है तो ठीक है, बट 10 किलो से ऊपर बॉडी का वेट फ्लक्चुएशन बिल्कुल नहीं होने देना है। तो अगर आप लोगों को किसी को हर्निया है एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कराना चाह रहे या ओपन सर्जरी कराना चाहिए बोल के आप लोगों को कोई विचार है तो बिल्कुल नहीं सोचना, एकदम बेस्ट ट्रीटमेंट लैप्रोस्कोपी से ही होगा ओपन सर्जरी से कंपेयर किया तो, ताकि ये सिर्फ ब्लड लॉस और पेन सिर्फ उस कंपैरिजन में नहीं है, कॉस्मेटिक आउटकम में भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत बेस्ट रहता है ओपन सर्जरी में कंपेयर किया तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो मैं हूँ डॉक्टर अभिलाष, कंसल्टेंट लैप्रोस्कोपिक सर्जन फ्रॉम हाईटेक सिटी, हैदराबाद। थैंक यू।